सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं वैद्य राजीव रंजन। आज आपके सामने मैं वीडियो लेके आया हूँ आयुर्वेद और एलोपैथ में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। आयुर्वेदा का सिद्धांत हमेशा से कंट्रोल का नहीं क्योर का रहा है, जबकि एलोपैथ सिर्फ कंट्रोल कर सकता है। आयुर्वेदा क्योर करने की बात करती है। दूसरा सबसे ज़्यादा बेसिकली डिफरेंसेस है कि हम किसी भी बीमारी को आयुर्वेद में पूर्णतः दोष के आधार पर उसको हमेशा के लिए ठीक करने की कोशिश करते हैं, जबकि एलोपैथ लाक्षणिक ट्रीटमेंट करता है। अगर कोई भी बीमारी उसके पास आप चिकित्सा लेने जाते हैं तो सिर्फ क्या करता है, सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट करता है, उसको लाक्षणिक ट्रीटमेंट कहते हैं, और उसके आधार पर ट्रीटमेंट करता है। और वो बुखार लगा है तो फीवर की दवाई दे देता है, जॉइंट में पेन है तो जॉइंट दर्द की दवा दे देता है, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचता कि ये जॉइंट जो में प्रॉब्लम जो है वो किस कारण से है। उस कारण को कभी वो रूट आउट नहीं करता। सिर्फ पेन किलर, तेल लगाने का एक्सटर्नल कोई भी कुछ ऐसी चीज़ें दे देते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि जॉइंट पेन किन कारणों से प्रॉब्लम आया है, तो उन कारणों पर आयुर्वेदा सोचता है। एलोपैथी उन कारणों पर कभी नहीं सोचता। दूसरी बात है कि आयुर्वेद में हमेशा दवा बनने की जो प्रोसेस है वो हमेशा जड़ी बूटियों से रही है। कभी केमिकल का हम यूज नहीं करते हैं, और ये क्या करते हैं, केमिकल का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आप एलोपैथी मेडिसिन उठाइए, जैसे पेनिसिलिन नामक एक दवा आई थी एंटीबायोटिक। उस समय जब आया था तो उसके गुण इतने थे कि उस गुण को एलोपैथी डॉक्टर के पास जाओ तो जैसे लगता था कि कोई ब्रह्मास्त्र आ गया वो, कि अब तो एलोपैथ में हर बीमारी का इलाज हो जाएगा। लेकिन आज वही पेनिसिलिन का कोई इफेक्ट नहीं है। अब थर्ड जनरेशन का एंटीबायोटिक की बात की जाती है, जबकि वो फर्स्ट जनरेशन का एंटीबायोटिक था। लेकिन आयुर्वेदा में आज भी त्रिफला का वही गुण है जो 10,000 1,000 वर्ष पहले था। त्रिफला कप पीत घनी में कुष्ठ जरासरा दिव्या चक्षुषनी विषम जोर विनाशनी। त्रिफला का गुण में कोई चेंजिंग नहीं हुआ हज़ारों साल के बाद। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हमारा नेचुरल है। हम नेचुरल चीज़ों से वो दवाइयाँ बनाई है। तो बेसिकली डिफरेंसेस ये है कि हमारा जो शरीर का निर्माण हुआ है वो पंच महाभूत से हुआ, और वो पंच महाभूत से ही सारे सब द्रव्यम पंचभौतिकम। तो जितने भी हमारे संसार में या दुनिया में जो भी द्रव्य हैं वो सब पांच महाभूतों से मिलके बने होते हैं, और हमारा शरीर भी पंच महाभूतों से मिलके बना होता है। तो एक पंच महाभूत में के गुण और शरीर के पंच महाभूत के गुण, दोनों के गुण में बहुत तारतम्य होता है, और वो तारतम्य के कारण कोई बॉडी पे साइड इफेक्ट नहीं करता। और रूट कॉज से जिस पंचभूत की कमी से जो दोष की विकृति होती है, जो वात पित्त कफ हमारे आयुर्वेदा के अंतर्गत है, उसको वो बैलेंस को मेंटेन करके हमें स्वस्थ रखता है। ये हुआ दूसरा पहलू। तीसरा पहलू है कि हमेशा जो हमारे यहाँ रिसर्च होता है, आयुर्वेदा में जितने भी हमारे महर्षियों ने रिसर्च किया, वो रिसर्च हमेशा रोगी पे यानी कि ह्यूमन बींग्स पे ट्रायल हुआ है दवाओं का। एक रोगी पे नहीं, हजारों लाखों रोगियों पे हमारे महर्षि चरकसूट बागभट्ट इन लोगों ने ट्रायल करके उस मेडिसिन को अपने शास्त्रों में डाला है। और वो ट्रायल ज़्यादा अच्छा होता है कि हम चूहे पे, कुत्ते पे, एनिमल पे जो हम ट्रायल करते हैं, एक एनिमल ट्रायल होता है, एक ह्यूमन ट्रायल होता है, एक क्लिनिकल ट्रायल होता है। तो जो क्लिनिकल ट्रायल होता है वो रोगियों के ऊपर ट्रायल होता है, और वो दवाओं का एक नहीं हजारों रोगियों पे दवाई। तो जो एक एनिमल का जो एक इम्यूनिटी लेवल है और एक हमारे जो मनुष्य का यानी कि मानव का जो इम्यूनिटी लेवल है, दोनों में बेसिकली बहुत सारे डिफरेंसेज होते हैं, मैं जैसा सोचता हूँ। तो इस कारण से भी जो दवाइयाँ वहाँ बनती है वो हमारे बिंग्स पे पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होते हैं। ये डिफरेंसेस हैं हमारे आयुर्वेदा में और एलोपैथ में। और आज के संदर्भ में देखिए, हर जगह आयुर्वेद की बात की जाती है। अगर आयुर्वेद बुरा होता तो क्यों बात करते लोग? जहाँ से एलोपैथ की जननी है, जहाँ से उत्पत्ति हुई है, आज वहीं आयुर्वेदा की बात हो रही है। तो आयुर्वेदा का सिद्धांत उत्तम हुआ, उच्च कोटि का हुआ, श्रेष्ठ हुआ। तो मैं अब सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि इन सिद्धांतों को समझते हुए जब लोग कहते हैं कि जॉइंट पेन, लीवर का, स्किन का, पक्षाघात है, बीपी है, शुगर है, डायबिटीज है, जितने सारे बीमारियां हैं, उन सब पे आयुर्वेदा लास्ट समय में भी काम करता है। तो क्यों नहीं, अगर हम पहले इस सिद्धांतों को अपनाएं तो क्या हमारा कोई भी बीमारी ठीक नहीं हो सकता? बिल्कुल ठीक हो सकता। लीवर की जितनी भी दवाइयाँ हैं वो सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती है।
औरत संबंधित महिलाओं की जितनी भी मेडिसिन होता है सब आयुर्वेद की दवाइयाँ होती हैं। लेकिन एलोपैथ जब वही डॉक्टर लिखता है तो दवाइयाँ अच्छी हो जाती है, लेकिन वही हमारा वैद्य अगर उस दवा को लिखता है तो दवा बुरा। यानी दवा तो आयुर्वेदिक बड़ा बढ़िया होता है, लेकिन डॉक्टर एलोपैथ बढ़िया होते हैं। तो इस सिद्धांतों को छोड़िए, आप लोग दर्शकों से अनुरोध है, और आप आयुर्वेदिक डॉक्टरों के पास जाइए जो इस चीज़ के विशेषज्ञ होते हैं। अब आशी आयुर्वेदा में एमडी भी बहुत आ रहे हैं, तो उन्हें एमडी से कंसल्ट करिए। आयुर्वेद के बीएमएस हैं, वो उन डॉक्टरों से उन दवाओं के बारे में ज़्यादा जानते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप आयुर्वेद के देखने वाले इस वीडियो को हर जगह पहुँचाएँ और बताएँ कि आयुर्वेद का सिद्धांत क्या है, आयुर्वेद क्यों उन्नत नहीं हुआ। क्योंकि सरकार इस पे ध्यान नहीं देती है। सरकार इस पे बात तो करती है, लेकिन 3% खर्च करती है, और यही पैसा किसी दूसरे पर 97% खर्च होती है एलोपैथ में। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति पे 3 रुपया खर्च होता हो और किसी व्यक्ति के ऊपर 97 रुपया खर्च होता हो, तो सोचिए कितना उन्नत होगा। 3 रुपया वाला उन्नत होगा या 97 रुपये। तो आयुर्वेद में कहीं से चिकित्सा पद्धति की कमी नहीं। आयुर्वेद ने भी नाड़ियाँ उतनी ही बताई है, स्किन के लेयर भी वही बताई है, हड्डी का 206 हड्डी आयुर्वेद में भी बताया गया है। तो कहीं आयुर्वेद कोई डिफरेंस बातें नहीं करता। लेकिन सबसे ज़्यादा मीडिया की कमी रही कि हम आयुर्वेद वाले अपनी बातों को पहुंचाते नहीं हैं। जो एक परंपरा शुरू करने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि आयुर्वेद की बातों को उस दर्शकों तक जाए जो नहीं जानते हैं। हमारे यहाँ हर बीमारी का दवाएँ हैं, लेकिन थोड़ा कठिन होता है खाने में। आप बताओ, बहुत लोग कहते हैं कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ बहुत लंबी खानी होती है। कोई 17-18 साल से बीपी और शुगर की दवा खा रहा है, कोई स्किन की बीमारी की दवा खा रहा है, तो क्या और किसी अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर से 3 महीने अगर आप दवा खा लेते हैं तो 3 साल खाना ज़्यादा लंबा हुआ या 17 साल ज़्यादा लगातार दवा खाना लंबा हुआ। आप खुद सोचिए, खुद उस पर विचार कीजिए कि 17 साल दवा खाते हुए ज़िंदगी का अंत कर लेना इलाज है कि 3 या 4 महीने या 3 साल दवा खाकर आयुर्वेदिक दवा खाकर अपने बीमारी का क्योर करना है। तो क्योर हमारा आयुर्वेदा करता है और एलोपैथ हमेशा कंट्रोल करता है। मैं मानता हूँ आज इमरजेंसी में वो बेहतर काम कर रहे हैं, तो मैं इमरजेंसी के लिए तो किसी को बोल नहीं रहा हूँ। अगर वो बहती उस समय वो लाभ पहुँचा रही है तो वहाँ जाते हैं। और हर दवाओं का, एलोपैथ की दवाओं का साइड इफ़ेक्ट होता है, जबकि किसी भी आयुर्वेदा दवा का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर ऐसा कोई कहता है तो वो ज्ञान से हीन है, उसको जानकारी नहीं है आयुर्वेद के बारे में। दूसरी बात मैं आपसे कर रहा हूँ, एक आयुर्वेदा डॉक्टर से को लोग समझते हैं कि वो पैसा लूट लेते हैं। अरे एक आयुर्वेदा डॉक्टर कितना पैसा लूटेगा? आपसे 1 महीने की दवा 1000 या 2000 का बनाएगा, और कोई भी MBBS डॉक्टर का फीस ही 1000 रुपया होता है। ऑपरेशन करना है तो 10,000 रुपया लेता है, 1 लाख लेता है, 1.5 लाख रुपया लेता है। तो लूटता कौन है, आयुर्वेद वाले या वो वाले? आयुर्वेद वाले क्या लूटेंगे? आपसे बहुत ज़्यादा लिए तो 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया लेकर अपनी जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन एलोपैथ वाले हज़ारों लाखों रुपया लेकर लूटते हैं और आप शौक से उनको पैसा देते हैं। तो आप दर्शकों से मैं कहता हूँ, इन आयुर्वेद की सिद्धांतों को अपनाइए और अपने पैसों को बचाते हुए सेहत को भी बचाइए। और मैं आयुर्वेदिक चिकित्सकों से भी आह्वान करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखिए और अधिक से अधिक पहुँचाइए और आयुर्वेद के विचारों को फैलाइए और खुद से तो पलाजी त्रिफला का सेवन करना शुरू करिए, तभी लोग विश्वास करना शुरू करेंगे, नहीं तो कोई विश्वास नहीं करेगा। क्योंकि हम क्या करते क्या हैं कि उपदेश तो सबको देते हैं, लेकिन अपना जब बीमारी होती है तो उसी एलोपैथ के यहाँ चले जाते हैं। तो ऐसा मत करिए और आप भी आयुर्वेद को अपनाइए और देखिए इस वीडियो को और शेयर करिए। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन इस सिद्धांतों का अटल सत्य है। और हर वीडियो को शेयर करिए अधिक से अधिक लोगों के पास। जय भारत, जय आयुर्वेद।